नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कुर्सी है साहब, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इर्तिजा निशात की ये बेहतरीन शायरी आज प्रशासन शासन पर सटीक बैठी नजर आ रही है। जो सड़क पर अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये वही युवा हैं जिनका वोट पाने के लिए देश का भविष्य उन्हें कहा जाता है, जिनके लिए हक की बात करने के लिए उनसे कहा जाता है कि आप देश के लिए खड़े रहें और देश के हक के लिए लड़ते रहें। लेकिन जब युवा ये करते हैं तो उन पर लाठियां भांजी जाती है। वही आलम है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसी खबरें अब सुर्खियों में नहीं दिखाई दे रही। हाँ, लाठीचार्ज दिखाकर सब अपने अपने कामों में जरूर लग गए। पीएम मोदी और पूरी बीजेपी युवाओं के वोट के लिए दावे और वादे करती है, लेकिन सच्चाई आपने उन तस्वीरों में देखी होगी जहां युवाओं को प्रशासन के द्वारा पीटा गया था। इन युवाओं को न प्रशासन का सहारा मिला और ना ही सरकार का। अब युवा सवाल कर रहे हैं कि जब परीक्षा ही नहीं हो रही तो इतनी मेहनत का क्या मतलब है। ये सवाल हजारों अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। लाठीचार्ज की ये तस्वीरें भारतीय भर्ती व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर रही। दरअसल एसएससी के चयन पद परीक्षा फेज 3 में हुई गड़बड़ियों और लापरवाही से नाराज छात्र दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जहां उनके साथ जानी मानी शिक्षिका नीतू सिंह भी नजर आई थी। पुलिस ने उन सभी पर लाठीचार्ज किया और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ना कोई पक्ष का और ना कोई विपक्ष का कोई भी नुमाइंदा वहां पहुंचा, जबकि पूरा सोशल मीडिया इस पोस्ट की तस्वीरों से पटा हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, एसएससी के हजारों अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी लापरवाही और कथित साजिश के चलते ऑनलाइन सिस्टम और परीक्षा प्रणाली उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। बाद में पुलिस ने लाठियां चलाई, गिरफ्तार करके थाने ले गई। चंद्र प्रकाश नाम के यूजर लिखते हैं, नेशनल मीडिया से न्यूज गायब है, गोदी मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश को विश्व गुरु बनाने की बातें कहने वाले शायद इन आवाजों को अब सुन नहीं पा रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे नीतू मैम ने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एसएससी छात्रों को अब माउस, पेन और पेपर जैसी सामान्य जरूरतों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। जब छात्रों की आवाज दबाई गई है, तब शिक्षकों ने आगे आकर उनकी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन डीओपीटी ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। आखिर क्यों? शिक्षक वहां किसी विरोध के लिए नहीं बल्कि छात्रों की समस्याओं पहुंचाने के लिए आए थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द सुधारा जाए ताकि आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम में दोबारा छात्रों को यह हालात झेलने ना पड़े। कई छात्र सालों से मेहनत करते हैं और उन्हें सेंटर जाकर पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है टेक्निकल इश्यूज की वजह से। ये न्याय नहीं है, ये लापरवाही है और अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सब उस परीक्षा में हो रहा है जिसके लिए उम्मीदवार महीनों नहीं सालों तैयारी करते हैं। किसी ने कोचिंग छोड़ी, किसी ने नौकरी, किसी ने घर परिवार से दूर रहकर केवल एक उम्मीद पर मेहनत की, लेकिन जब परीक्षा देने पहुंचे तो मिली निराशा और अपमान। ऐसा अपमान जो पूरे भविष्य को तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये छात्र प्रदर्शन के लिए सड़कों पर क्यों उतरे। 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चल रही एसएससी फेज परीक्षा में अभ्यर्थियों को कई स्तर पर अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। कई छात्रों को सेंटर पर पहुंचने के बाद पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुछ जगहों पर सिस्टम क्रैश हो गया तो कहीं कंप्यूटर खराब थे। कई अभ्यर्थियों को गलत परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझिए कि आखिर इन छात्रों की मांग क्या है। परीक्षा आयोजन में हुई गड़बड़ियों की जांच हो, वेंडर को हटाया जाए और नई एजेंसी नियुक्त की जाए, रद्द परीक्षाओं की नई तारीख तुरंत घोषित हो, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और जवाबदेही तय हो, छात्रों और शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज की जांच हो, सरकार इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करे। तो जब जो छात्र हैं वो साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, तो अब तक सरकार मौन क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। जो लाठीचार्ज हुआ उसमें लाखों युवाओं के सपनों पर ये लाठियां चली हैं। इस सिस्टम की लाचारी ने युवाओं को भी लाचार बना दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।